नमस्कार मित्रों। हर मौसम का अपना एक रंग हुआ करता है, लेकिन जानते हो कि इस प्रकृति की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? ये जब नया रंग लेकर आती है तो पुराने रंगों को ख़त्म कर देती है। जानते हैं, बुढ़ाता हुआ इंसान मौत की अनिवार्यता देख रहा होता है और उस समय उसे समय की कद्र महसूस होती है। आदमी जब जवान होता है तो ये सोचता ही नहीं कि एक दिन वो बूढ़ा होगा और मरेगा। लंबे समय तक वो यही सोचकर जीता है कि वो अमर है, वो करता है, सृजेता है, परिवर्तनकारी है। आश्चर्यजनक रूप से यही सोच उसकी शक्ति भी बनती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सपने पीछे छूटते जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी रचयिता हैं प्रियंका शर्मा। कथा का शीर्षक है दो पीढ़ियाँ। मेरी अम्मा 64 की है। उसने ज़िंदगी को बनते बिगड़ते देखा है। बेटी और माँ सहित न जाने कितने लोगों की मौत के दर्द और खामोशी की गवाह रही है। बेटे बहुओं के पलायन पर भी कम ही बोली और काम में जुटी रही। तब शायद उसे यकीन ही नहीं था कि कोई हमेशा के लिए खेत खलिहान छोड़कर भी रह सकता है। शायद तब उसे अपने हाथ पैरों की मजबूती पर गुमान भी था। शुरुआत में मैं जब एक घर जाती थी तो कहा करती थी, और कितनी रह गई है तुम्हारी पढ़ाई, अब बस तुम जल्दी वापस आ जाओ। तब वो कभी रोती नहीं थी, लेकिन अब वो जान गई है मौत की दहलीज के सिवा भी बहुत कुछ है जो प्रेम को उड़ा ले जा सकता है। शायद अब उसने अपने और खलिहान के अकेलेपन को स्वीकार कर लिया है। उन आँखों में एक अजीब सी निराशा और तिक्तता बस गई है। एक अजीब सी चुप्पी भर गई है जो मुझे भीतर तक कपा देती है। अब मेरे घर जाके लौटने पर मेरा हाथ चूमते हुए वो बस इतना कहती है, बेटा अच्छे से रहना। और फिर उन पथराई आँखों से निराशा और तिक्तता बह पड़ती है। इन सब के बावजूद मैं चल देती हूँ हजारों किलोमीटर दूर ले जाने वाली ट्रेन पकड़ने। दो पीढ़ियों की ज़रूरतों और स्थितियों का द्वंद्व शायद मानव सभ्यता के विकास जितना पुराना और शाश्वत है। ओ अम्मा, मैं भी कितनी बार चाहती हूँ सकी समय के चलते पहियों को बीच में रोक दूँ, मेरी और तुम्हारी बढ़ती उम्र भी। धन्यवाद मेरे मित्रों।